क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे सकते हो? ये क्या बोल रहे हो तियोंग? तुम्हारी तो खुद की कंपनी है ना, तो तुम मेरी कंपनी में नौकरी क्यों करना चाहते हो? वो मेरी कंपनी नहीं है, मैं तुम्हारी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ। तियोंग, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है? अगर तुम्हें पता चले कि मिस्टर किम की प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर दिया है तो तुम क्या चाहते हो? मैं सड़क पर ऐसे भटकता रहूं? मैं अब अपने डैड के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम मुझे नौकरी दो। बहाने मत बनाओ। तुम मुझसे नौकरी की भीख मांग रहे हो या फिर मुझे डरा रहे हो? सॉरी नामजुन, मुझे तो बस अब तुमसे ही उम्मीद है। तुम मेरी हेल्प करो ना। हाँ जरूर तियोंगी, तुम अपना चेहरा तो देखो, कितने प्यारे लग रहे हो तुम। मेरी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे साथ काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू नामजुन, शुक्र है मुझे नौकरी मिल गई। तुम बहुत ही प्यारे हो तियोंग। वैसे तुम जिमिन को भी यहाँ बुला लो, जब हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओ नामजुन, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। ये ठीक है, मैं जिमिन को भी यहाँ बुला लूंगा। शुगा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि कल जंकू कितनी जल्दी घर क्यों चला गया? मैं जानना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूँ? क्यों ना हम उसे फोन करते हैं, पूछते हैं कि कल क्या हुआ था। हेलो जंकुक। हेलो जिन ह्योंग, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जंकुक। मुझे और शुगा को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ ह्योंग, मैं तो ठीक हूँ। तुम इतनी जल्दी घर क्यों चले गए थे? क्या बात हो गई? कुछ नहीं, त्योंग की और डैड की घर में बहुत लड़ाई हो गई थी। असल में डैड ने मेरे मॉम पर हाथ उठाया था और इसी वजह से हमारा बहुत झगड़ा हो गया, लेकिन त्योंग ने हमें आकर बचा लिया और उसके बाद त्योंग और उनके डैड का बहुत झगड़ा हुआ है। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ हम तो ठीक है, हमें कोई चोट नहीं आई है, बल्कि त्योंग ने उस घर को छोड़ दिया है। त्योंग मुझे और मेरी मॉम को एक नए घर में लेकर आया है और उसने ये कहा है कि वो अपने डैड की कंपनी और प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ देगा। उसके पास जो भी सेविंग है उससे वो अपना नया काम शुरू करेगा। सुना तुमने शुगा, जंकू क्या कह रहा है? उसके डैड ने उसकी मॉम पर हाथ उठाया है और अब त्योंग अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी सब कुछ छोड़ने वाला है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम जिन? तुम्हें पता है ना हम लोग स्कूल में खड़े हैं, थोड़ी धीरे बात करो। सॉरी शुगा, मैं भी सुन के थोड़ा हैरान हो गया ना, इसलिए। अच्छा धीमे आवाज में बात करो, यहाँ कोई सुन लेगा। हम उनकी फैमिली का मैटर यहाँ पर नहीं बोल सकते। तुम जंकुक से पूछो कि वो अब कौन से घर में रह रहा है, वहाँ का एड्रेस भेजे, हम दोनों जाकर उससे मिलेंगे। हेलो जंकुक, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ पर रह रहे हो, उस घर का एड्रेस हमें भेजो। तो इसका मतलब मिस्टर किम अब अमीर नहीं रहे। अब तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं जंकुक से बात कर सकती हूँ। बिना प्रॉपर्टी और पावर के तुम कुछ भी नहीं होती हो। दूसरी तरफ ऑफिस में तुम यहाँ पर क्यों आए हो अभी? तुम जिमिन हो ना, त्योंग के सबसे अच्छे दोस्त। मुझे त्योंग से मिलना है। क्यों मिलना चाहते हो तुम त्योंग से? क्या फिर से उससे मिलकर झगड़ा करना है तुम्हें? नहीं जिमिन, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। त्योंग इस समय ऑफिस में नहीं है। झूठ मत बोलो जिमिन, मैं जानता हूँ कि त्योंग ऑफिस में है, मुझे उससे एक बार मिलने दो। मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, इस समय ऑफिस में त्योंग नहीं है। अगर कोई ज्यादा ही जरूरी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। हॉबी सोचते हैं, मैं इसको कैसे बताऊं? शायद ये जंकुक और त्योंग के रिश्ते के बारे में नहीं जानता है। तुम अब चुपचाप क्यों खड़े हो? जल्दी से बोलो कि क्या बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं सीधे त्योंग से बात करना चाहता हूँ। कुछ नहीं तो तुम मुझे त्योंग का नंबर ही दे दो, क्योंकि जंकुक का नंबर तो लग नहीं रहा है। जंकुक का नंबर लगेगा भी नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। अब तुम त्योंग और जंकुक को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद त्योंग फोन करते हैं जिमिन को। हेलो त्योंग, कहाँ हो तुम? मैं नामजुन के ऑफिस में हूँ। शुक्र है तुमने मुझे बता तो दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस कब आओगे? कौन सा ऑफिस? ये क्या बकवास कर रहे हो त्योंग? कौन सा ऑफिस क्या होता है? तुम्हारा ऑफिस? क्या तुम अपने ऑफिस में वापस नहीं आओगे? ये तुम्हारी कंपनी है, क्या तुम भूल गए हो इसको? वो कंपनी मेरी नहीं है, मेरे डैड की है और अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब अपने दम पर ही काम करूंगा, अपने डैड के ऊपर अब मुझे नहीं जीना है। मैं उस कंपनी को छोड़ दूंगा जिमिन। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो त्योंग? इस कंपनी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुमने यहाँ के वर्कर्स के बारे में नहीं सोचा? अब तक तुम जितने भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उन सब में हमें लॉस हो जाएगा और सबसे बड़ा लॉस तो उन वर्कर्स को होगा। वो लोग क्या करेंगे? त्योंग सोचते हैं जिमिन सही कह रहा है, अगर मैंने कंपनी छोड़ी तो मेरी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हो जाएगा। क्या हुआ त्योंग, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? नामजुन, जिमिन मुझसे ये कह रहा है कि मैं अपने डैड की कंपनी ना छोड़ूं, क्योंकि मेरी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ठीक है त्योंग, अगर तुम चाहते हो तो तुम उन लोगों को भी यहाँ पर नौकरी पे लगा सकते हो। मैं तुम सबको नौकरी दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। क्या सही में तुम सच बोल रहे हो नामजुन? ठीक है, फिर मैं जिमिन से कहता हूँ। जिमिन, अगर तुम चाहते हो तो तुम और बाकी के जितने भी वर्कर्स हैं तुम सब यहाँ पर आ सकते हो नामजुन की कंपनी में, वो तुम्हें सबको नौकरी देगा। क्या तुम पागल हो गए हो त्योंग?
तुम अपनी कंपनी खुद अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते हो? तुम अपने फैसले पर एक बार फिर से सोच लो। मुझे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ आना चाहते हो या नहीं। सॉरी तियोंग, ऐसा नहीं है कि मैं नामजुन की कंपनी में काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में ही काम करूंगा। मैं इस कंपनी को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। इस समय जो भी हालात हैं, मुझे यकीन है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हॉबी आया था और वो तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने कहा कि वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। जब मैंने उससे कहा कि मुझे बता दो क्या बात है, तो उसने मना कर दिया। बल्कि वो तो तुम्हारा नंबर भी मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको नंबर नहीं दिया। तियोंग सोचते हैं ये हॉबी का बच्चा ऑफिस में क्या करने गया था और ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कहीं वो जंगकुक के पास तो नहीं जाएगा? नहीं, इस समय वो जंगकुक से नहीं मिल सकता, क्योंकि जंगकुक के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हॉबी तियोंग का पता लगाते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि तियोंग ने अपना घर छोड़ दिया है। वो अपने मॉम और भाई के साथ वहां से चले गए हैं। हॉबी सोचते हैं मैंने जंगकुक को स्कूल में ढूंढ लिया, ऑफिस में ढूंढ लिया, यहाँ तक कि उसके घर भी चला गया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं इन दोनों को कहाँ ढूंढूं? तभी हॉबी की नजर जिन और शुगा पे पड़ती है। जिन और शुगा आपस में बातें करते हैं। जल्दी करो शुगा, हमें जंगकुक के घर जाना है। तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ चलो, सॉरी मैं बस चाबी भूल गया था घर की। हॉबी चुपके से वहाँ खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुनते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों का पीछा करते हैं। थोड़ी देर के बाद शुगा और जिन जंगकुक के घर पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते हुए हॉबी भी वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन छुप जाते हैं। हियोंग, आ गए आप दोनों? जंगकुक कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ हियोंग। बस मैं आप दोनों से यही कहना चाहता हूँ कि इस घर के बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि हियोंग ने मना किया है। हियोंग ये नहीं चाहते कि इस जगह के बारे में किसी को भी पता चले। जेके कहते हैं इस समय अब कौन आया होगा? यहाँ के बारे में तो किसी को भी नहीं पता है। हियोंग आप दोनों यहीं बैठिए, मैं जरा देख के आता हूँ। जेके जैसे दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर हॉबी होते हैं। हॉबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे नए घर का एड्रेस कैसे पता चला? सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हारे दोस्तों का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है जंगकुक। बोलिए, ऐसी क्या बात है? हॉबी जैसे ही जंगकुक के कानों के पास पहुँचते हैं कुछ बोलने के लिए, तभी वहाँ पर तियोंग आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को छूने की? हियोंग तुम ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। हॉबी यहाँ पर हमें कुछ बताने के लिए आया है, पहले उसकी बात तो सुन लो। देखा तुमने अपने बॉयफ्रेंड को, ये कितने गुस्से में है। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो जंगकुक? बकवास बंद करो अपनी। मैंने जंगकुक के साथ कोई भी बुरा बिहेव नहीं किया है। तुम जो कहने के लिए आए हो वो बोलो। जेके सोचते हैं सच में ये दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। फिर कहते हैं हियोंग प्लीज तुम शांत हो जाओ ना। हॉबी की पहले बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहता है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ तियोंग कि तुम खतरे में हो। कोई है जो हमेशा तुम पर नजरें रखता है, और वो दो बहनें हैं। छोटी वाली बहन को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी बात का वो गुस्सा निकाल रही है, और वो इस बात को भी जानती है कि मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ, इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। बड़ी वाली बहन की आंखों में तो मैंने बहुत ही गुस्सा देखा है, पता नहीं वो किस बात का बदला लेना चाहती है। और उन दोनों लड़कियों का नाम है मीना और रिया। हॉबी तुम तो सच में बहुत बुरे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की को अपना लो, वो लड़की तुम्हें चाहती है। तुमने उसका दिल दुखाया है, ये तो होना ही था। नहीं, ये सब कुछ रिया ने नहीं किया है। रिया को भड़काने वाली कोई और नहीं, उसकी बहन मीना ही है। मैं जानता हूँ कि ये काम उसने ही किया है। मीना अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। वो मुझे नहीं पा सकी, इसलिए वो मुझसे और जंगकुक से बदला ले रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें खड़ी करने की? मुझे ये बात पहले ही याद रखनी चाहिए थी कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो लड़की मीना ही है। मैं अभी जाकर उससे मिलूंगा। नहीं हियोंग, अभी जाकर तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। तुम इस समय बहुत गुस्से में हो। जो भी करना है सोच समझ के करो। नहीं जंगकुक, मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं उस लड़की से जाके अभी मिलूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। हियोंग मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते। गुस्से में कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। हियोंग तुम कभी कभार जंगकुक की भी बात सुन लिया करो। गुस्से में तुम बाहर नहीं जा सकते। और जंगकुक आज तो घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, तुम्हारे दो दोस्त अंदर भी बैठे हैं। तियोंगी तुम इनको भी लेके अंदर आओ बेटा। तियोंग सोचते हैं इस समय मॉम को आना जरूरी था क्या? अब मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। चलिए मॉम,